गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू मतलब आज हम दोबारा से अपनी क्लास शुरू करेंगे। बट टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आर क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग आज अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। कौन सी पोएम के? सी सॉन्ग पोएम के। ओके, एंड आफ्टर दैट सी सॉन्ग पोएम के जब हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको आज नाउन्स के बारे में बताऊंगा कि नाउन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आज टेंशन नहीं लेनी है। अब बहुत इन्जॉय करेंगे हम लोग इस क्लास को। और लेकिन उससे पहले क्लास को एंजॉय करें, मैं आपको दिखाता हूँ आज का भी वेदर। देखिए कितना ही बढ़िया वेदर है आज भी। देखिए आप वेदर, ये देखिए यहाँ पर आप लोग सब लंच करते थे, याद है आपको? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास सी सॉन्ग पोएम। ओके, तो सी सॉन्ग पोएम हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी पोएम आज की, सी सॉन्ग पोएम। पोएम का टाइटल क्या है? सी सॉन्ग। ओके, चलिए। आई फाउंड अ शेल, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Okay, next line क्या है? Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए पोएम है जो वन टाइम रीड करी है, और आपको तो ये 2 to 3 टाइम्स रीड करनी है। आपके पास और भी वीडियोस होंगी मेरी वाली, ठीक है? तो अब हम करते हैं आज के क्वेश्चन। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, बॉय जिन्होंने जिसको शेल मिला था, कहाँ पर मिला था? अलॉन्ग द सी शोर, है ना? सी शोर के पास ही मिला था। और वहाँ पर आपको पता है जो सॉइल होती है उसको हम सैंड बोलते हैं, है ना? रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पे। चलिए सबसे पहले अब हम लोग करेंगे आज के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, सुनेंगे ध्यान से। वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल? वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल? देखो इस स्टोरी के अंदर आपको एक ही बच्चा दिख रहा है ना, उस इसलिए हमने क्या बोला? चाइल्ड। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन। ओके, तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द शेल? सी शेल, है ना? सी शेल चाइल्ड को कहाँ पर मिला था, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड। तो क्या है इसका आंसर? द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन दी सैंड। जो चाइल्ड है उसको सी शेल कहाँ मिला था? रेत पर पड़ा हुआ। लाइंग, लाइंग होता है पड़ा हुआ होना, रेत पर पड़ा हुआ मिला था। क्या चीज़ मिला था? सी शेल। तो एक बार आप मेरे साथ इसको रिपीट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल? द चाइल्ड फाउंड द सी शेल, फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड। सैंड पर ये सी शेल चाइल्ड को मिला था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ओके, 2 टाइम्स लिखना है आपको अपनी नोटबुक में। ओके, तो अरे बच्चों आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दो थोड़ा सा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल। What did the child do with the shell? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? What did the child do with the shell? तो जब चाइल्ड को वो सी शेल मिला था तो चाइल्ड ने क्या किया था फिर? The child took the shell home. उस शेल को घर पर ले आया था। और आपको पता है वो शेल को कोल्ड इनसाइड माय हैंड, है ना, अपने हाथ में होल्ड करके एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था, और वो उसे घर पर ले आया था। तो इस लाइन को रीड करेंगे, द चाइल्ड टुक द शेल होम, और अपने घर पर ले आया था चाइल्ड।
अगेन, द चाइल्ड टुक द शेल होम। अब इसी लाइन को रीड करेंगे आप लोग। कौन सी लाइन को? जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से। इस वाली लाइन को जो आपको बॉक्स के अंदर है, 2 टाइम्स इसको रीड करना है। सुनेंगे, द चाइल्ड टुक द शेल होम, द चाइल्ड टुक द शेल होम। ओके, चलिए, अब शेल तो घर पे ले आया था चाइल्ड, अब कैसा फील हुआ था उसके बाद? वट डिड द चाइल्ड हियर, वट डिड द चाइल्ड हियर, बच्चे ने क्या सुना था उसके अंदर से? वट डिड द चाइल्ड हियर, चाइल्ड को क्या सुनाई दे रहा था? द चाइल्ड हर्ड, सुना था, हर्ड, ठीक है, हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड clear song from the shell. The child heard a soft, sweet, and clear song from the shell. Song from the shell. Song from the shell. ठीक है, अब इस लाइन को हम रीड करेंगे। चलिए इस लाइन को रीड करते हैं हम लोग, सुनेंगे ध्यान से। ओहो, बॉक्स थोड़ा गलत हो गया, इसको अभी सही बना देते हैं हम लोग। चलिए, ओके। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल। इसको आपको 2 टाइम्स रीड करना है। 2 टाइम्स तो मेरे साथ रीड करना है, लेकिन आपको भी इसको 5 टाइम्स रीड करना है, ठीक है, इवनिंग में। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल। देखो बेटा, स्क्रीन पे देखो आप लोग का ध्यान कभी इधर कभी उधर जाता है, ठीक है। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना, तो अब स्क्रीन पे देखो। द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल। तो चाइल्ड ने उस शेल में से बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया सा सॉन्ग सुना था। ओके, तो ये थे आज के हमारे को जो क्वेश्चंस जो हमने किए। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किए। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि चाइल्ड को सी शेल कहाँ मिला था? लाइंग ऑन द सैंड। कहाँ पे मिला था? लाइंग ऑन द सैंड, रेत पर पड़ा हुआ मिला था। एक तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, साफ साफ हैंड राइटिंग में। ओके, तो इससे पहले मैं क्लास को एंड अप सम अप करें, मैं आपको आज का कुछ नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बच्चों, आपने अपना जहाँ पर हमारी प्रेयर होती थी है ना, स्कूल की मॉर्निंग असेंबली, आपने नहीं देखा होगा, तो ये देखिए ग्राउंड जो है यहाँ पर अब नया तरीके से बन रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब आप स्कूल आएंगे तो आपको यहाँ पर ये बहुत बड़ा डाइस पोडियम, इसको स्टेज बोलते हैं, डाइस भी बोल देते हैं, सॉरी स्टेज बोल देते हैं, पोडियम भी बोल देते हैं। देखिए इतना बड़ा आपको स्टेज दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पर ये जो पोल दिख रहा है ना, वाइट कलर का, ये जो पोल है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है। और यहाँ पर आप लोग की क्यूज़ बनेंगी है ना, यहाँ पर आप लोग खड़े होते हैं मॉर्निंग असेंबली के लिए, प्रेयर करते हैं ना। तो ये देखिए कितना बड़ा ये इस तरीके से स्टेज बन रहा है, ठीक है, एकदम सीमेंट वाला। ओके, तो जब आप आएंगे तब आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये देखिए सीढ़ियाँ, देखिए यहाँ पर ये स्टेयर केस, इसको बोलते हैं स्टेयर। देखो कितनी स्टेयर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से खड़े होंगे और जब सामने का व्यू देखेंगे आप, तो इस तरीके से आप सब लोग बहुत इंजॉय करेंगे क्लास को। ओके, तो अभी इतना ही। आज आप 3 क्वेश्चंस करिए अपनी नोटबुक में, अच्छे से रीड करिएगा, फिर इनको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ओके डियर, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।